जीवन में ऐसा संग करे जो संग हमें ऊंचाई पर ले जाए। जिन्होंने संत का संग किया है उनकी ऊंचाई की चरम सीमा है। ले लो संग किया रुक्मिणी ने, 5 साल की उम्र थी और नारद जी ही उनके घर पर आ जाते थे। बार बार कई दिन आते थे, रुकते थे, भगवान श्री कृष्ण की कथा का गुणगान करते थे और भगवान का गुणगान बहुत सुना और सुनने से ही रुक्मिणी देवी को लगा कि भगवान के सिवा इस जगत में कुछ है ही नहीं। मैं मन से उनको भर चुकी हूँ। ने ठान लिया रुक्मिणी देवी ने मन ही मन कि मेरे तो गिरधर गोपाल, वैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण से शादी करूँगी, ब्याहूँगी तो कृष्ण से, अन्य से नहीं। प्राण जाएंगे लेकिन मेरी प्रीति टूटेगी ही नहीं। और उनका प्रभाव था नारद। संग तो आपके बच्चे हो तो उनको ऐसा संग करवाओ जिसके संग से आपकी और उनकी ज़िंदगी बन जाए, लाइफ बन जाए। लेकिन हम तो बस इधर उधर भटकाते देते हैं, न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ हम रिश्ता बनवा लेते हैं और अपने बच्चे को भी भटका देते हैं। लेकिन ऐसे कोई संत के संग में ध्रुव जी ले लो, उनको ऊंचाई मिली, उनको संपत्ति मिली, उनको धन मिला, उनको मृत्यु के बाद मुक्ति मिली, उनको हरि दर्शन हुआ। इसके संदर्भ में कौन है तो कि नारद। प्रहलाद जी ले लो, उनको चित्ता में भी जलाया गया लेकिन उनको मंत्र किसने दिया, सत्संग किसने किया, उनका हाथ किसने थामा था तो प्रहलाद जी ने जब बाल बच्चे थे उसी वक्त ही उनकी माँ उनको माँ के उदर में ही उन्होंने नारद जी से कथा बहुत बहुत से भगवान की हरि कथा सुनी थी। इसीलिए उनके स्वभाव, उनके शील, उनकी भक्ति, उनकी दृढ़ता, ये सब नारद की कृपा से ही प्रहलाद जी में आया था। प्रहलाद जी को साक्षात्कार भगवान को का हुआ और भगवान को प्रकट होना होगा। भगवान प्रहलाद जी की वजह से धरा पर आ गए नृसिंह रूप से और असुरों का नाश किया, निकंदन किया भगवान ने। तो प्रहलाद जी, ध्रुव जी और जो ले लो, सबके संदर्भ में कोई न कोई संत है और न जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। आज हम है, कल होंगे या नहीं। हमारी संपत्ति चाहे कितनी हो, हमारे साथ कुछ आने वाला नहीं है। हम आए थे खाली हाथ से, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था और हम चले जाएंगे उसी वक्त भी हमारे हाथ में कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए ऐसा संग करे कि वो ही रज धूड़ होती है जो गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिल ही नीच जल संगा। कीचड़ का पानी का संग हो जाता है ना तो वो धूल ही होती है, लेकिन वही धूल कीचड़ बन जाती है, हमारे पैरों को बिगाड़ देती है। हम जहाँ चलते हैं बिगड़े हुए पैरों से तो वो झाजम होती है तो भी वो बिगड़ जाती है। वैसे ही कुसंग बड़ा खतरनाक है। कुसंग भल भले अच्छे अच्छे आदमी को बिगाड़ देता है। जिसका पतन हुआ है उन्होंने कुसंग किया है, अच्छे व्यक्ति का संग नहीं किया है, भजनानंदी का संग नहीं किया है, कथा गाने वाले का संग नहीं किया है। अपने बच्चों को बस जो अच्छे नहीं होते ने उनका है हम संग करवा देते हैं, अने वरना बाद में हम बोलते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा हुआ मानता ही नहीं, पुत्री ने ऐसा किया, ये किया, ये किया। लेकिन आपने बचपन से ही उनको बताया था कि ऐसा करो, सत्संग, संत संग, शास्त्रों का संग, अच्छे लोगों का संग, अच्छी संगत, घर में रहो, सुरक्षित रहो, सत्संग करो, शास्त्र का संग करो, कोई भजनानंदी का संग करो, अच्छे रिश्ते रखो, सच्चे के साथ ही रखो। लेकिन हमारा क्या है, लालचू है, हम लालची है कि जहाँ हमारा मतलब होता है, जहाँ से कुछ मिलता है, चाहे वो आदमी कैसा भी हो। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, शेर की मैत्री करने से वही शेर उनको फाड़ देता है, मार देता है और कुचल देता है। आदमी का भी वैसा ही है, वो कुसंग करता है लालची बनकर और अपना कल्याण आत्मा का नहीं देखता है और सेवा भी संत की नहीं करता, औरों की करेगा। संत लोगों को वो कुछ भी उनकी दृष्टि में उनका मूल्य होता ही नहीं। संग करे, अच्छे का करे, इससे कोई कुसंग हो जाए किसी का, इससे तो अच्छा है पक्षी का संग करो, गौ माता का संग करो, इसे अच्छे अच्छे वृक्ष का संग करो, वृक्ष के नीचे बैठो, वृक्ष की दोस्ती करो, पक्षी करो,
जो ये पक्षी कितना अच्छा है और कितना श्रद्धालु है, कितना भक्ति वाला है, कितना भरोसा वाला है। मैं उनकी बगल में बैठी हूँ फिर भी वो जल पीता रहता है। ये मीना काबर है, कितनी विश्वासु है। हमारे आश्रम में ये कई सालों से रहती है, तो ये कितना जल अच्छी तरह से पी रही थी। संग करो, देखो ऐसे पक्षियों को देखो और उनको कितना संतोष है पक्षी को। उनको जो घोंसला नहीं है, रहना का कोई ठिकाना नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, जो मिला सो मिल गया, जहाँ रहने का मिला ठहर गए। तो पंखों से वो उड़ान भरते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, अपना कुछ है ही नहीं फिर भी किलोल करते रहते हैं। उनके जीवन में बहुत से कुछ सीखने को हमें और तुम्हें मिल जाता है। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि अच्छे लोगों की संगत करो, सच्चे लोगों की संगत करो। रिश्ता कम रखो लेकिन अच्छे लोगों के साथ रखो और सच्चे के साथ रखो, પછી चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अस्तु, जय सिया राम।